Now let's get started with RNA editing. So RNA editing can be best defined as changing the nucleotide sequence of RNA. तो RNA एडिटिंग को हम ये कह सकते हैं कि वो इसका मतलब ये होता है कि हम जो RNA का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है हम उसे चेंज कर रहे हैं सो दैट ऑफ अ मैच्योर RNA डिफर्स फ्रॉम दैट इनकोडेड बाय जीनोमिक सीक्वेंस। इसीलिए ताकि जो मैच्योर आरएनए है उसके जो जीनोम है उस जीनोम सीक्वेंस है वो अलग तरीके से इनकोड करे अपनी जीनोम सीक्वेंस से। सो इन यूकैरियोट्स में आरएनए एडिटिंग इज़ वाइड स्प्रेड अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म एज डाइवर्स एज यीस्ट एंड ह्यूमंस। तो ये जो आरएनए एडिटिंग होती है यूकैरियोट्स में और ऑर्गेनिज्म में ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है इन कंपैरिजन टू यीस्ट and humans. Many different classes of RNA transfer tRNA or ribosomal RNA, that is rRNA, or messenger RNA, that is mRNA, are edited to varying extents. तो ये बहुत ज़्यादा extent तक क्या होते हैं, vary होते हैं। साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन एडिटिंग और सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग। तो इसी एडिटिंग में अब हम पहला टॉपिक जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन एडिटिंग, या इसको हम सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग भी कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इंक्लूड्स न्यूक्लियोटाइड ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन इन ऑल क्लासेस ऑफ आरएनए। तो ये जो एक तरीके का एडिटिंग है, या जितनी भी क्लासेस हमने आरएनए की पढ़ी, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो एमआरएनए हो, या फिर वो आरआरएनए हो, उन सभी में अप्लाई होता है। टू वेरी कॉमन डीअमीनेशन बेस आरएनए एडिटिंग नोन एज सी से यू एडिटिंग और ए से आई एडिटिंग। तो ये दो कॉमन तरीके की आरएनए एडिटिंग है। हावेवर ट्रांस अमीनेशन कैन ऑल्सो अकर, इसमें ट्रांस अमीनेशन भी हो सकता है जो कि जो कि यू से सी एडिटिंग जो होता है वो करता है, और ये विल्सन ट्यूमर जीन जो होता है उसमें होता है। So a notable example of C से U editing occur within human mRNA for apolipoprotein B। तो ये जो एक नोटेबल एग्जाम्पल हमको C से U एडिटिंग का दिया है ये ह्यूमंस के mRNA एपोलीप्रोटीन B के लिए होता है। द जीन फॉर दिस प्रोटीन कोड्स फॉर 4563 अम्यूनो एसिड पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड apolipoprotein B100 which is synthesized in liver cell। तो ये जो प्रोटीन है ये इस इतने अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, और ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज होता है लिवर सेल में और ये सिक्रीट होता है ब्लड स्ट्रीम में, जो कि फिर ट्रांसपोर्ट होता है लिपिड्स में। हमारे जो रिलेटेड प्रोटीन अपोलिपोप्रोटीन B48, that is B48 is made by intestinal cell। तो एक तो क्या है हमारे लिवर पे बन रहा है, दूसरा कहाँ पे बन रहा है, हमारे इंटेस्टाइन के सेल पे बन रहा है। दिस प्रोटीन इज ओनली 2153 अम्यूनो एसिड इन लेंथ। तो इसकी जो लेंथ है वो 2153 अम्यूनो एसिड की लेंथ है, and is synthesized from an edited version of mRNA for the full length protein। तो ये जो है ये बेसिकली सिंथेसाइज होता है एक mRNA के एक एडिटेड वर्जन से, जो कि फिर एक फुल लेंथ का प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। In intestinal cells, this mRNA is modified by deamination of cysteine। तो जो इंटेस्टाइनल सेल होती है mRNA की वो मोडिफाई होती है और डीएमिनेशन करती है सिस्टीन का, कैटलाइज्ड बाय सिस्टीडीन डीएमिनेज कन्वर्ट दिस इनटू अ यूरेसिल। तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये क्या करता है, डीअमीनेशन करता है साइटोसिन का, और फिर ये क्या बनाता है, यूरेसिल में कन्वर्ट होता है। सो दिस चेंज ऑफ CAA कोडोन स्पेसिफाइंग ग्लूटामाइन इनटू अ UAA कोडोन विच कॉजेज ट्रांसलेशन टू स्टॉप।
तो ये जो चेंज है CAA कोडोन में जो कि ग्लूटामाइन को स्पेसिफाई करता है वो UAA कोडोन में चेंज हो जाता है और जो ट्रांसलेशन है वो रुक जाती है, रिजल्टिंग इन ट्रांसल्यूकेटेड प्रोटीन। और जो इसका रिजल्ट होता है वो होता है ट्रांसल्यूकेटेड प्रोटीन। सो इन केस ऑफ A से I एडिटिंग, मतलब जिसमें A से I की एडिटिंग हो रही है, डीअमीनेशन ऑफ एडिनोसिन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनोसिन। तो इसमें क्या होता है, डीअमीनेशन होता है एडिनोसिन का, और डीअमीनेशन जब एडिनोसिन का होता है तो वो इनोसिन बनाता है, which is carried out by enzymes called adenosine deaminases acting on RNA ADARS। तो ये क्या बनाता है, एडिनोसिन डीअमीनेस को बनाता है जो कि फिर RNA ADARS की तरीके से एक्ट करता है। इनोसिन आई बिहेव्स लाइक गुआनोसिन। तो ये जो इनोसिन होता है ये गुआनोसिन की तरह बिहेव करता है in base pairing preferential with cysteine, and when present in a code is translated during protein synthesis as if it were G, यानी कि गुआनोसिन। तो ये जो बेस पेयर है ये प्रेफरेंशियली सिस्टीन के साथ होता है कोडोन के ट्रांसलेशन में, प्रोटीन सिंथेसाइज जब ये करता है तो ये गुआनोसिन की तरह बिहेव करता है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिया हुआ है और इसमें CAA है। अब जब इसकी एडिटिंग हो रही है स्पेसिफिक साइट में तो ये UAA बन रहा है, और जब इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो रही है तो ये जैसा था वैसा का वैसा ही हो रहा है। तो जब इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हो रही है तो ये जो बना रहा है प्रोटीन, ये वाला हमारे लीवर पे बनता है, और जब इसकी एडिटिंग हो रही है तो ये वाला जो प्रोटीन होता है ये कहाँ पे बनाता है, अपने इंटेस्टाइन पे बनाता है। तो ये तो हमारी एक तरीके की एडिटिंग हो गई। देन वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ एडिटिंग विच इज़ इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग। सो दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ काइनेटोप्लास्टिक प्रोटोजोअन पैरासाइट्स। तो ये इस तरीके की जो एडिटिंग होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में फाइंड होती है। जो कैनिटोप्लास्टिक प्रोटोजोन पैरासाइट होते हैं उनमें ये इस तरीके की एडिटिंग हमें मिलती है। अनलाइक साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन एडिटिंग विच अकर एट ओनली अ स्पेसिफिक साइट, द एडिट काइनेटोप्लास्ट RNA आर वेरी हाईली मॉडिफाइड। तो ये किसी भी साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन की तरीके से एडिट नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कुछ साइट्स जो होती हैं उसमें होता है, और ये क्या है, ये एडिट करने के बाद ये काइनोप्लास्टिक RNA जो है वो वेरी होता है, वो हाईली मॉडिफाइड होता है। सो इन दिस केस मल्टीपल US आर इंसर्टेड इनटू स्पेसिफिक रीजन ऑफ mRNA आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो केस है इसमें क्या है, जो US है उसका इंसर्शन हो रहा है mRNA के ट्रांसक्रिप्शन में। सो द फर्स्ट केस ऑफ एडिटिंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय बेनी एंड कोवर्कर्स। तो इसमें जो केस है एडिटिंग का वो सबसे पहले बेनी और उसके कोवर्कर्स ने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। द साइट इन द प्री mRNA टू बी एडिटेड आर डिफाइंड बाय स्मॉल RNA। और ये जो साइट है प्री mRNA की वो हमें स्मॉल sRNA में डिफाइन हुई है, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू एडिटेड RNA सीक्वेंस। और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एडिटेड RNA सीक्वेंस के साथ। दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज गाइड RNA, और इनको हम गाइड RNA कहते हैं। अब ये जो गाइड RNA है इसके 3 डोमेन्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। इसका पहला डोमेन ये है कि द रीजन विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट प्री mRNA। तो ये जो पहला है वो ये है कि जो 5 प्राइम रीजन है ये क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है सबस्ट्रेट से, जो कि प्री mRNA का सबस्ट्रेट होता है उसके साथ। द सेंट्रल डोमेन विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू इंसर्ट और डिलीट। अब इसका जो सेंट्रल डोमेन होता है वो उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो कि नेसेसरी होती है कि इसमें से क्या चीज़ हमें इंसर्ट करनी है और क्या चीज़ डिलीट करनी है। Uridilates in the pre-mRNA to make the edited sequence.
एंड इज़ नॉर्मली अराउंड 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। और ये जो होती है ये 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड होती है एक लेंथ में। द 3 prime end of the guide RNA is characterized by पॉली यू टेल। तो ये जो 3 प्राइम एंड होता है वो गाइड होता है आरएनए से, जो कि कैरेक्टराइज होता है जो पॉली जो उसकी यू टेल होती है उसमें। द एडिटिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ लार्ज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट हैज़ बीन टर्म्ड द एडिटोसोम। तो ये जो एडिटिंग रिएक्शन है ये तब होती है जब ये जो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स वो एक एडिटेड इसका टर्म होता है दैट इज़ एडिटोसोम की फॉर्मेशन करता है। तो नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोसेसिंग ऑफ प्री आरएनए। की प्रोसेसिंग जब होती है प्री आरएनए की वो कैसे होती है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोसेसिंग ऑफ प्री आरएनए। So in eukaryotes there are 4 rRNA। तो ये जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 4 तरीके के rRNA होते हैं। जो पहला टाइप का होता है वो होता है 5S rRNA। ये जो 5S rRNA है ये RNA पॉलीमरेज 3 से ट्रांसक्राइब होता है एंड डज नॉट अंडरगो प्रोसेसिंग। और ये क्या है प्रोसेसिंग मतलब इसमें प्रोसेसिंग नहीं होती है। द रिमेनिंग 3 इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए 3 होते हैं दैट इज़ 5.8S 18S और 28S rRNA आर ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA polymerase 1 फ्रॉम अ सिंगल यूनिट। इसके अलावा जो रिमेनिंग 3 तरीके के rRNA है जो कि 5.8 18S और 28S हैं वो पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज 1 से ट्रांसक्राइब होते हैं। उसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं ये एक प्री आरएनए जो कि 45S rRNA होता है उसे प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ प्रोसेस्ड बाय जो कि बाद में प्रोसेस्ड होता है कटिंग से केमिकल मोडिफिकेशन से और एंड टर्मिनेशन से। Processing and modification of rRNA requires a class of small rRNA called RNAs, small nucleolar RNAs। तो ये जो प्रोसेसिंग है और मॉडिफिकेशन है rRNA का उसको एक क्लास चाहिए होती है कि स्मॉल RNAs को की जो कि SNORNA होते हैं। सो जो स्नोड RNA होते हैं उनका जो बेस पेयर्स होते हैं वो बेस पेयर होते हैं rRNA के साथ और ये क्या करते हैं टू क्रिएट द DS रीजन दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ सबस्ट्रेट फॉर मिथाइलेशन। तो ये क्या करता है ये क्रिएट करता है DS रीजन को जो कि फिर हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं जो हम पहचानते हैं जो सबस्ट्रेट का मिथाइलेशन है उसके थ्रू। मिथाइलेशन अकर विद इन द रीजन ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी। जो मिथाइलेशन है वो कॉम्प्लीमेंटारि जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो जीन है उस रीजन पे होता है। ईच मिथाइलेशन इवेंट इज़ स्पेसिफाइड बाय अ डिफरेंट SNORRNA। तो ये जो मिथाइलेशन का इवेंट होता है ये स्पेसिफाइड होता है डिफरेंट स्मॉल न्यूक्लियोलर RNAs के साथ। A series of enzymatic cleavage produces the 18S 5.8S and 28S rRNA। तो ये जो सीरीज़ होती है enzymatic cleavage की वो क्या करती है वो प्रोड्यूस करती है 18S या फिर 5.8S या फिर 28S rRNA को। तो ये जो 45S प्री RNA होता है ये सबसे पहले क्या होता है इसमें केमिकल मोडिफिकेशन होता है, इसका मिथाइलेशन होता है और आइसोमराइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है ये डिग्रेडेड जो रीजन होता है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का ये रिमूव हो जाता है और फिर क्लीवेज होता है इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और ये मिलके क्या बनाते हैं लार्ज राइबोसोम की सब यूनिट बनाते हैं। सो द केमिकल मोडिफिकेशन एंड न्यूक्लियोलिटिक processing of eukaryotic 45S precursor RNA molecule into 3 separate ribosomal RNA। तो ये जो केमिकल मोडिफिकेशन होता है न्यूक्लियोटाइडिक प्रोसेस का वो यूकैरियोटिक 45S प्रिकर्सर rRNA मॉलिक्यूल में होता है जो कि 3 सेपरेट राइबोसोमल
आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं. सो इन प्रोकैरियोट्स प्रोसेसिंग ऑफ प्री आरआरएनए इन्वॉल्व्स क्लीवेज, ट्रिमिंग एंड मिथाइलेशन ऑफ 30 एस प्री आरएनए. तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये जो प्री आरएनए होता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, क्लीवेज करना उसका, उसकी ट्रिमिंग करना और उसमें मिथाइलेट ग्रुप को ऐड करना, ये सब जो है ये 30 एस प्री आरएनए से क्या होते हैं, प्री आरएनए से क्या होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं. सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिकर्सर्स इन बैक्टीरिया. तो जो ये प्रिकर्सर्स होते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इनमें जो डिफरेंस होता है वो बैक्टीरियाज में अलग होता है. जो 30 एस प्री आरआरएनए है ये 5 एस आरआरएनए कंटेन करता है और इसमें 2 टीआरएनए होते हैं जो कि 16 एस और 23 एस आरआरएनए सीक्वेंस होते हैं. तो ये जो 16 एस टीआरएनए है और 23 एस है, 5 एस है, इनका मिथाइलेशन हुआ और फिर इनका क्लीवेज होता है. क्लीवेज कैसे होता है, आरएनएस 3 से होता है, आरएनएस पी से होता है और आरएनएस ई से होता है. और फिर ये क्या बनाते हैं, ये एक प्री आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ई कोलाई में. नाउ वी हैव प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए. तो ये हमने आरआरएनए की प्रोसेसिंग पढ़ ली. अब हम टीआरएनए की प्रोसेसिंग पढ़ते हैं. Now let's get started with the processing of tRNA. So processing of pre-tRNA involves cleavage, trimming, chemical modification and splicing of pre-tRNA. तो ये जो प्रोसेसिंग होती है pre-tRNA की, वो क्लीवेज और ट्रीमिंग और केमिकल मॉडिफिकेशंस को इन्वॉल्व करती है. एट द सेम टाइम इसमें क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है प्री टीआरएनए की, यानी कि जो इंट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं. सो जो टीआरएनए आर कॉमनली सिंथेसाइज्ड एज प्रिकर्सर कंटेन एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस. तो ये जो टीआरएनएज होते हैं ये कॉमनली सिंथेसाइज होते हैं प्रिकर्सर्स की तरह. वो प्रिकर्सर्स जो कि एक्स्ट्रा सीक्वेंस को कंटेन करते हैं दैट आर रिमूव्ड बाय कंडीशंस ऑफ इंडोन्यूक्लियोसाइड्स एंड एक्सोन्यूक्लियोसाइड्स एक्टिविटीज़. तो ये जो प्रिकर्सर्स होते हैं इनमें एक्स्ट्रा सीक्वेंस जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा सीक्वेंस रिमूव होते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस से जो कि इंडोन्यूक्लियोटाइड और एक्सोन्यूक्लियोटाइड एक्टिविटीज़ से होती हैं. द 5 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए इज जनरेटेड बाय अ क्लीवेज एक्शन. तो ये जो 5 प्राइम एंड होता है टीआरएनए का वो जनरेट होता है क्लीवेज एक्शन से, कैटलाइज्ड बाय एंजाइम राइबोन्यूक्लियस पी और राइबोन्यूक्लियस पॉलीमरेज. तो ये जो टीआरएनए का क्लीवेज होता है वो कैटलाइज होता है इस एंजाइम से जिसका नाम राइबोन्यूक्लियस है. इन ई कोलाई इंडोन्यूक्लियस आरएनएज और एफ में कट एट 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनएज डी. और जो इंडोन्यूक्लियस आरएनएज ई होता है या फिर इंडोन्यूक्लियस आरएनएज एफ होता है वो 3 प्राइम एंड पे कट लगाता है और उसको आरएनएज डी बोलते हैं, विच एक्ट्स एज एक्सोन्यूक्लियस. और ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम करता है. ट्रिम्स 7 न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम दिस न्यू 3 प्राइम एंड. और ये क्या करता है, ट्रिम करता है 7 न्यूक्लियोटाइड्स को जो कि 3 प्राइम एंड में प्रेजेंट हैं. वन फीचर that is common to all tRNA is a triplet sequence CCA at the 3 prime terminus. अब एक जो कॉमन सा फीचर होता है सभी टीआरएनएज में वो होता है उसका ट्रिपलेट सीक्वेंस. और ये जो ट्रिपलेट सीक्वेंस होता है वो CCA होता है उसकी 3 प्राइम टर्मिनस में या फिर 3 प्राइम के टर्मिनल पोजीशन में. द ट्रिपलेट सीक्वेंस CCA इज़ नॉट कोडेड इन द जीनोम. अब ये जो ट्रिपलेट सीक्वेंस है CCA जो कि किसी भी जीनोम में कोड नहीं होता है,
अब मैं अगर ये वाला डायग्राम देखूँ तो इसमें मुझे ये CCA जो सीक्वेंस है ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम क्लीवेज एंड ट्रीमिंग बट एड्स अप एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, बट लेकिन ये जो CCA है ये किसी जीनोम में तो कोड नहीं करता है, लेकिन ये एज अ पार्ट जो tRNA प्रोसेसिंग होता है उसका एक पार्ट की तरीके से क्या होता है, ऐड होता है। सो अपार्ट फ्रॉम क्लीवेज एंड ट्रिमिंग सेवरल टाइप ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशंस। अब ये तो हमने क्लीविंग की बात कर ली या फिर हमने क्या बात कर ली, उसको टर्मिनेट करने की बात कर ली, बट इसके अलावा भी जो मॉडिफिकेशन है tRNA का वो होता है, उसको हम केमिकल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। जैसे कि मिथाइलेशन में CH3 ग्रुप ऐड होता है। सैचुरेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड अकर इन प्री tRNA। इसके अलावा सैचुरेशन होता है डबल बॉन्ड का जो प्री tRNA होता है उसमें। सो मोस्ट स्प्लाइसिंग रिएक्शन अकर बाय ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस। तो अब मोस्टली जो स्प्लाइसिंग रिएक्शंस होती हैं ना वो ट्रांस एस्टरिफिकेशन की रिएक्शंस होती हैं। द स्प्लाइसिंग ऑफ tRNA जीन इज अचीव्ड बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म दैट रिलाइज अपॉन सेपरेट क्लीवेज एंड लिगेशन रिएक्शंस। अब ये जो स्प्लाइसिंग होती है tRNA की वो हमें तब मिलती है जब जो डिफरेंट मैकेनिज्म हैं वो होते हैं और ये क्या करते हैं, ये सेपरेटली क्लीवेज करते हैं और लिगेशन की रिएक्शंस करते हैं। एन एंडोन्यूक्लियस क्लीव्स द tRNA प्रिकर्सर एट बोथ एंड्स ऑफ tRNA। अब ये जो एंडोन्यूक्लियस होता है ये tRNA के प्रिकर्सर्स को दोनों ही एंड्स पे क्या करता है, एंड्स ऑफ इंट्रोन में क्लीव करता है। रिलीज ऑफ इंट्रोन जनरेट यूजुअली 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड 2 से 3 प्राइम साइक्लिक फॉस्फेट एंड्स। तो अब ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये जब जनरेट होते हैं तो ये अनयूजुअल तरीके से 5 प्राइम एंड में हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप इनका प्रेजेंट होता है और जो इनका 2 से 3 साइक्लिक फॉस्फेट एंड होते हैं, ठीक है। The 5 prime end in phospho is phosphorylated by a polynucleotide kinase। अब ये जो 5 प्राइम OH एंड होता है वो फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड से मतलब फॉस्फोराइलेट होता है, उसमें फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की हेल्प से। एंड द साइक्लिक फॉस्फेट ग्रुप इज ओपन बाय फॉस्फोडाइएस्टर। और ये जो साइक्लिक फॉस्फेट ग्रुप है ये खुलता किससे है, फॉस्फोडाइएस्टर से जो जनरेट करते हैं 2 प्राइम फॉस्फेट टर्मिनस को और जो 3 OH ग्रुप है वो। सो एक्सोन एंड्स आर फाइनली जॉइन बाय एन RNA लिगेज। तो अब जो ये एक्सोन्स हैं इनके एंड जो हैं वो जॉइन होते हैं RNA लाइगेज से एंड 2 प्राइम फॉस्फेट इज़ रिमूव्ड बाय अ फॉस्फाटेज। और ये जो 2 प्राइम एंड है ये फॉस्फाटेज से रिमूव होता है। इंट्रॉन्स इन tRNA जीन्स आर अनरिलेटेड। अब ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ट्रांसफ़र RNA में वो एक मतलब रिलेटेड नहीं होते हैं, दे आर अनरिलेटेड। देयर इज़ नो कंसीक्वेंस सीक्वेंस दैट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्प्लाइसिंग एंजाइम। तो ऐसा कोई भी कंसीक्वेंस सीक्वेंस नहीं होता है जो कि स्प्लाइसिंग एंजाइम पहचान पाए। दस स्प्लाइसिंग ऑफ tRNA डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन रिकॉग्निशन ऑफ अ कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन tRNA। तो अब ये जो स्प्लाइसिंग होती है tRNA की वो डिपेंडेंट होती है इस बात को पहचानने में कि कॉमनली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है tRNA का वो क्या है। सो ऑल द introns include a sequence that is complementary to the anticodon of the tRNA। तो जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं वो सब के सब सीक्वेंस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। किससे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटीकोडोन tRNA से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ साइज ऑफ इंट्रॉन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये जो एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है और जो साइज़ होता है इंट्रॉन का वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो हमारे पास है स्प्लाइसिंग ऑफ प्री tRNA इंट्रॉन।
तो वो क्या है, ये हमारे पास एक इंट्रॉन है। अब इसमें ये 5 OH ग्रुप है, यहाँ पे 3 OH, मतलब इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना और काइनेज बना, और फिर RNA लाइगेज से ये जैसे ये इंट्रॉन का पार्ट है तो ये रिमूव हो गया, और जो हमारा जो इंट्रॉन का रिमूवल है वो हो गया इसमें। Now then we have the next topic, which is mRNA degradation, and after that we have mRNA surveillance, and after that we will call it a day. mRNA degradation. The average half-life of bacterial mRNA is only about 1.5 minutes. तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के mRNA की हाफ लाइफ होती है 1.5 मिनट. डिग्रेडेशन ऑफ mRNA अकर इन द 3' to 5' डायरेक्शन. और ये जो डिग्रेडेशन होता है mRNA का वो 3' से 5' डायरेक्शन में होता है, मीडिएटेड बाय सेवरल इंडो एंड एक्सो न्यूक्लियसेस. और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी इंडो और एक्सो न्यूक्लियसेस की एक्टिविटी होती है. नो एंजाइम कैपेबल ऑफ RNA डिग्रेडेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन हैज़ येट बीन रिपोर्टेड इन बैक्टीरिया. तो कोई भी ऐसा एंजाइम हमें अभी तक पता नहीं चला है जो कि क्या करे, RNA का डिग्रेडेशन करे बैक्टीरिया में. सो इंडोन्यूक्लियसेस, तो ये जो इंडोन्यूक्लियसेस होते हैं जिनका नाम RNase E है या फिर RNase 3 है, मेक इंटरनल कट इन RNA मॉलिक्यूल. तो ये क्या करते हैं, उस RNA के मॉलिक्यूल में इंटरनल कट्स लगा देते हैं. whereas exonuclease RNA second and polynucleotide phosphorylase PNPs remove nucleotide sequence from 3' end of mRNA. तो ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को रिमूव कर देते हैं 3' एंड से mRNA के. In E. coli, RNase E and PNPase along with RNA helicase are located within a multi-protein complex called the degradosome. तो इसके अलावा जो E. coli में RNase E होता है, PNPs होते हैं, वो क्या करते हैं, RNA की जो हेलिकेज होते हैं उसमें दे आर लोकेटेड, और ये क्या होते हैं, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि डेग्राडोसोम्स कहते हैं हम इनको, ठीक है. सो द एवरेज लाइफ ऑफ यूकैरियोटिक mRNA इज मच लॉन्गर देन बैक्टीरियल काउंटर पार्ट. तो ये जो हाफ लाइफ होती है यूकैरियोटिक mRNA की, वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया. On average 10 to 20 minutes in lower eukaryotes like yeast to several hours in mammals. तो 10-20 मिनट की होती है जो लोअर यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया. लेकिन जो हायर होते हैं जैसे कि मैमल्स वगैरह, उनमें घंटों तक रहती है ये mRNA, मतलब इसकी हाफ लाइफ जो है. In eukaryotes there are several degradation pathway of mRNA. तो जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में तो बहुत सारे तरीके होते हैं mRNA के डिग्रेडेशन के, which occur in both 3' से 5' and 5' से 3' डायरेक्शन. In both cases removal of poly A tail occurs first. तो इन सब में क्या होता है, जो poly adenylate tail होती है, poly A tail होती है, सबसे पहले वो रिमूव होती है. रिमूवल ऑफ टेल इज कैटेलाइज्ड बाय डी-एडिनाइलेज एंजाइम. और ये जो रिमूवल होती है इसकी टेल की, इसको कैटेलाइज करने वाले एंजाइम का नाम होता है डी-एडिनाइलेज एंजाइम. इन मेजर 5' से 3' डिग्रेडेशन पाथवे, डी-एडिनाइलेशन ऑफ 3' एंड ट्रिगर्स डीकैपिंग ऑफ 5' एंड. तो ये जो मेजर 5' से 3' डिग्रेडेशन का पाथवे है, इसमें क्या है, डी-एडिनाइलेशन होता है 3' एंड का, जो कि क्या करता है, डी कैपिंग करता है 5' एंड की. दिस शो दैट ईच एंड ऑफ mRNA इन्फ्लुएंसेस इवेंट्स दैट अकर एट द अदर एंड. तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो mRNA है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब उसकी इन्फ्लुएंसिंग हो रही है. डीकैपिंग रिएक्शन अकर
by cleavage of 1 to 2 bases from the 5 prime end। तो ये जो डी कैपिंग है, डी कैपिंग मतलब कि कैप की जो रिमूवल की प्रोसेस है वो क्या होती है, उसमें जो क्लीवेज होता है वो होता है एक या दो बेसिस का। रिमूवल ऑफ द कैप triggers the 5 to 3 prime degradation pathway in which the mRNA is degraded rapidly from the 5 prime end। तो अब ये जो कैप का रिमूवल है उससे क्या होता है कि जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डिग्रेडेशन पाथवे है जिसमें कि mRNA डिग्रेड होता है रैपिडली, तो उसमें होता क्या है कि एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होती है। ये जो पहला है इसमें कैप रिमूव के बाद 10 सेकेंड डिग्रेडेशन पाथवे। इसके अलावा जो दूसरा डिग्रेडेशन का पाथवे है वो है डी एडिनाइलेटेड mRNA डिग्रेडेड बाय 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी थी 5 प्राइम से 3 प्राइम की, डी कैपिंग के बाद हो रही थी। इसके बाद दूसरी वाली जो हो रही है वो हो रही है 3 प्राइम से 5 प्राइम की, और ये क्या होती है, एक्सोसोम कहलाती है। ठीक है, एक्सोसोम विच इज़ रिलेटेड टू डिग्रेडोसोम डिग्रेड द mRNA in the 3 prime to 5 prime direction। The exosome is also found in nucleus where it degrades unspliced precursor of mRNA। अब ये जो एक्सोसोम होते हैं ये हमें न्यूक्लियस में मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं, डिग्रेड करते हैं अनस्प्लाइस्ड प्रिकर्सर्स को mRNA के, यानी कि वो प्रिकर्सर जिनकी अभी स्प्लाइसिंग नहीं हुई है उनको भी ये क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। ये जो एक्सोसोम्स होते हैं ये, और ये न्यूक्लियस में मिलते हैं हमको। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी डिग्राडोसोम्स जो कि मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा हमने एक्सोसोम पढ़ा। नाउ mRNA सर्विलेंस। In the last few years, it has been clear that a conserved mRNA degradation system, referred to as mRNA surveillance, exists in eukaryotic cells to degrade aberrant mRNAs। तो mRNA सर्विलेंस ये होता है कि हमें कुछ सालों में हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो कंजर्व्ड mRNA होता है उसका डिग्रेडेशन सिस्टम क्या है। तो ये हम इसको mRNA सर्विलांस कहते हैं। एग्जिस्ट इन यूकैरियोटिक सेल्स टू डिग्रेड एबरेंट mRNAs। तो ये क्या करता है, ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, डिग्रेड करता है एबरेंट mRNAs को। So mRNA surveillance is commonly referred to as nonsense mediated decay, NMD, because the majority of transcripts are known to be degraded by this mechanism contain premature translation termination codons। तो अब ये जो मेजॉरिटी होती है ट्रांसक्रिप्ट्स की, इसको हम डिग्रेड कर देते हैं, जो मैकेनिज्म होता है जो कंटेन करता है प्रीमेच्योर ट्रांसलेशन को। ठीक है, दिस प्रोसेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेकिंग दैट mRNA हैज़ बीन प्रॉपरली सिंथेसाइज्ड एंड फंक्शंस। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमें ये देखने के लिए कि ये जो mRNA है ये प्रॉपरली जब ये सिंथेसाइज हो रहा है तो ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इन पार्ट टू इंक्रीज द फिडिलिटी ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय डिग्रेडिंग एबरेंट mRNA। तो ये क्या करता है, इट ट्रांसलेट्स वुड प्रोड्यूस ट्रंकेटेड प्रोटीन। तो जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो ये ट्रंकेटेड प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सकता है। अ क्रिटिकल इशू इज़ हाउ नॉर्मल एंड अबरेंट mRNA आर डिस्टिंग्विश्ड। तो एक ये जो क्रिटिकल इशू है इसमें ये पता लगता है कि कैसे एक नॉर्मल और एक एबरेंट mRNA जो होता है वो डिस्टिंक्ट होते हैं एक दूसरे से, एंड हाउ दैट डिस्टिंक्ट लेट्स टू डिफरेंस इन mRNA स्टेबिलिटी। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये किस तरीके से mRNA की एक्टिविटी को mRNA की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। Recent struggle suggests a model with 3 main points। अब ये जो रिसेंट रिज़ल्ट है इसमें 3 मेन पॉइंट हैं
जो पहला है वो है mRNPs have a domain organization that is in part a reflection of the completion of nuclear pre-mRNA processing event. तो जो पहला होता है वो होता है mRNPs का. ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और रिफ्लेक्ट करता है कंप्लीशन को न्यूक्लियर प्री mRNA की प्रोसेसिंग इवेंट्स के साथ. सेकेंड, द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डिस्टिंग्विश अ नॉर्मल फ्रॉम एबरेंट mRNA इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन टर्मिनेशन वुड एज डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द mRNP डोमेन्स. तो जो सेकंड है वो बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है जो कि क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है एक नॉर्मल mRNA को एबरेंट mRNA के साथ. जो इनका इन्वायरमेंट होता है ट्रांसलेशन का, उसमें टर्मिनेशन कोडोन जो है वो डिटरमाइन करता है, वो ऑर्गेनाइज होता है mRNPs के डोमेन्स के साथ. इसके बाद जो तीसरा है वो ये है कि द सेल डिस्टिंग्विश प्रॉपर फ्रॉम इनप्रॉपर टर्मिनेशन थ्रू एन इंटरनल क्लॉक दैट is the rate of ATP hydrolysis by UPF1P. If termination is completed before ATP hydrolysis, अगर जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है वो पहले ही पूरी हो गई है ATP हाइड्रोलाइसिस के टाइम पे, द mRNA इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम mRNA डिग्रेडेशन. तो ये जो mRNA है ये mRNA डिग्रेडेशन से प्रोटेक्टेड रह सकता है. कन्वर्सली इफ टर्मिनेशन इज स्लो, और अगर टर्मिनेशन स्लो है तो ये जो ATP की हाइड्रोलिसिस है और जो स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट है वो होता है टर्मिनेशन से पहले, which affect the fate of the terminating ribosome in a manner that fails to stabilize the mRNA. तो ये क्या है, ये जो राइबोसोम है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको क्या करता है, उसके मैनर को ये फेल कर देता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन transcription, and this is something which we are going to discuss in our next video. So till then, keep revising and keep supporting. Thank you so much.